स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर सर कौन सा है आज? जी सर, लेक्चर नंबर 6 हमारा पीएम F5। सर हम लोग पढ़ रहे थे कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस, और हमने लास्ट क्लास में इसके सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए थे भाई, ऐसा ही है? ठीक हो गया सर। सर हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है। लास्ट टाइम हम लोगों ने जाते जाते कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। सर क्या डिस्कस किया था? अगर तो मल्टी प्रोडक्ट होगा तो। सर मल्टी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? अगर तो एक से ज्यादा यूनिट बनाए जाएंगे, अगर तो एक से ज्यादा यूनिट बनाए जाएंगे तो सर ब्रेक इवन क्या होगा? याद है भैया? सर ब्रेक इवन हम कैसे कैलकुलेट करते थे? फिक्स कॉस्ट अगर तो यूनिट में निकालना है, अगर तो यूनिट में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। कैसा वाला? वेटेड एवरेज वाला। कौन सा वाला? वेटेड एवरेज वाला। और सर अगर आपको डॉलर्स में अमाउंट में निकालना है तो आप कैसे कैलकुलेट करते थे? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज। कौन सा वाला? वेटेड एवरेज वाला। याद है भैया? याद है? चले सर एक दो सवाल की हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम लोग अपनी किट पर आ जाएंगे। एक दो सवाल की हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर सर हम लोग अपनी किट पर आ जाएंगे। सर मैं आपको हैंडआउट दे देता हूं। आप आइए जनाब, क्वेश्चन नंबर 11 दे रहा हूं, लड़के है मेरे पास भाई। क्वेश्चन नंबर 11 है हम लोग के पास। नोट्स वाले यार, मैं ना अभी स्टेपलर मंगवा के ना तुम लोग के स्टेपलर करवा देता हूँ। 11 12 नहीं दिया हुआ मैंने, अभी दे देते हैं। ये लो, ये हैंगे मैं भी स्टेपलर मंगवा के ना स्टेपलर कर लो। यार एक स्टेपलर ला दोगे? हमारा जो हैंड आउट है उससे ना क्वेश्चन की सीक्वेंस रखना। मैंने क्वेश्चन नंबर की सीक्वेंस में रखी है। अभी स्टेपलर मंगवा के ना हम स्टेपल कर देते हैं बस। यार मुझे जरा मैं दे दूंगा क्लास की बात ना। मैंने एक एमसीक्यू वाला भी शेयर किया था तुम्हें। हाँ उसको भी नीचे लगाओ, उसकी भी नंबर वैसे ही है सीक्वेंस। सो नीचे लगाओ, पूरा चैप्टर तैयार हो गया। 13 है 14 ये रहा। ये तो कट के सवाल है ना। अब तो वही ना, ये कट के नहीं है, ये स्ट्रेट एक्स है। प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन एक साथ लगाओ ना इसको। पूरा चैप्टर एक ही पेज पे, एक ही बंडल पे रहेगा ना, ताकि वरना भी बच्चे इधर उधर घूमते रहेंगे। अब ये सीवीपी तैयार हो गया तुम्हारा। सही भाई, नंबर ऐसे रखना है क्वेश्चन नंबर से ना, सीक्वेंस। मैंने क्वेश्चन नंबर की सीक्वेंस ही रखी है। मैं आपको बाकी हैंड आउट दे देता हूँ भी ना। सही चले सर। जी मेरा भाई, क्वेश्चन नंबर 11 सर, क्वेश्चन नंबर 11 करने चले। सर क्वेश्चन नंबर 11 में क्या फरमा रहे हैं? कंपनी ए प्रोड्यूस प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई। सर दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, बोले तो मल्टी प्रोडक्ट, बोले तो मल्टी प्रोडक्ट। ठीक हो गया सर। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? ये सर, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट अमाउंटिंग टू $200,000 एवरी ईयर। सर मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2 लाख रुपए। फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास? 2 लाख रुपए एवरी ईयर। द फॉलोइंग बजटेड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर बोथ द प्रोडक्ट। सर क्या क्या गिवन है मेरे पास? सर दो प्रोडक्ट है मेरे पास, एक्स और वाई। मेरे पास सेलिंग प्राइस है सर, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यानी कि सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सर बजटेड सेल दे रहा है, हमने क्या सोचा हुआ है कि एक्स के हम कितने यूनिट बेचेंगे? 20,000। वाई के हम कितने बेचेंगे? 10,000। यानी कि टोटल हम कितने यूनिट बेचेंगे सर? 30,000। कैलकुलेट बजटेड, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट। सर आपने ब्रेक इवन कैलकुलेट करना है डॉलर्स में। सर कैसे कैलकुलेट करते थे हमको याद है? ब्रेक इवन सेल। जी सर, ये मुझसे मांग रहा है किसके अंदर? अमाउंट के अंदर, मतलब डॉलर्स के अंदर। कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज सीएम। ऐसा हमने बोला सर फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितनी है सर? 200,000। लेकिन आपको वेटेड एवरेज सीएम कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर कैसे कैलकुलेट करते थे? आइए जनाब, आइए सर सीएम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते थे? प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई और
टोटल। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट सीएम। सर एक्स की बात करें तो एक्स के मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं 20,000 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कितनी है मेरे पास 50। सही जा रहा हूं मैं अगर वेरिएबल कॉस्ट पे आऊं तो सर मेरे पास यूनिट्स कितने हैं 20,000 मल्टीप्लाई बाय मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 30। तो सर मेरे पास सीएम आ जाएगा कितना मेरा भाई? सेल्स 10 लाख। सेल्स है मेरे पास 10 लाख, बोले तो 1 मिलियन। वाई की सॉरी वेरिएबल बता दो, वेरिएबल ही बता दो, पहले एक्स निपटाता है। 600,000। सर सेल में से हम लोग वेरिएबल माइनस करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाता है सीएम कितना सर 400,000। फिट हो गया। सर वाई पर आ जाइए, वाई के कितने यूनिट है मेरे पास 10,000 यूनिट। एक यूनिट कितने का बेचता हूं मैं 60 का। कितना मेरा भाई 6 लाख। वेरिएबल कॉस्ट का क्या सीन है सर? वेरिएबल कॉस्ट का क्या सीन है? क्या बोला इन्होंने बोला सर 10,000 यूनिट आपने बेचे और एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट लगती है 45। कितना 450। सर माइनस करें 1.5 लाख। क्या मैं सही जा रहा हूं मेरे भाई? क्या मैं सही जा रहा हूं? सर टोटल मानेंगे कितना 1.6 मिलियन। ये करे सर कितना 1050 माइनस करें सर सीएम कितना 550। हाँ 550 पक्का। चलो सर सीएम परसेंटेज निकाल डाले 550 डिवाइडेड बाय 1.6 मिलियन कितना सर 34.37%। आइए सर सीएम परसेंटेज वेटेड 34.37%। जी भाई लोग 58 मिलियन कर दूं? मिलियन है क्या है 5.8 वाले। अब सही है नहीं फिर मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं किया होगा आपने सर यही किया मल्टीप्लाई परसेंटेज है ना तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो मैंने पॉइंट में लिख दिया। कोई मसला सही ना? तो आगे 3 जीरो लिख दो बोले 5,18,000 आगे 3 जीरो लग गया ना सर 58,858,1,818 टोटल। यू वन हटा देना मेरे को। आखिरी वाला हटा दो। मुझे लगा एक बार लगेगा और मेरे ख्याल से भाई चेक कर लेगा कोई? नहीं सर सही है। चाहिए चलो पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है। सर 58,1,902.8 दोबारा बोले 58,1,903 राउंड ऑफ कर दिया मैंने डायरेक्ट खैर चलेगा ठीक है राउंडिंग ऑफ का कोई इशू नहीं। चले सर सेकंड रिक्वायरमेंट नहीं करते हैं फिर कॉपी करना। मेरे भाई सेकंड रिक्वायरमेंट में क्या है सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट। सर हमें प्रॉफिट कितना चाहिए अभी कर लेते हैं भैया। सेकंड रिक्वायरमेंट बी रिक्वायरमेंट सेल्स। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज सीएम परसेंटेज। हाँ भैया फिक्स कॉस्ट कितनी है 200,000 प्लस फिक्स कॉस्ट कितना मुतालबा कर रहे हैं कितना मांग रहे हैं $300,000 और वेटेड एवरेज सीएम में निकाल चुका हूं कितना 34.37%। सर कितना दोबारा बोलिए 1327 ऐसा मिटा दो। जी बॉस बोले 1072855 चले गलत है क्या कर रहे हो कितना 1454 क्या कर रहा है भाई सर कर यार कंट्रीब्यूशन मार्जिन प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप कितना कंट्रीब्यूट करते हो मटेरियल कंट्रीब्यूट करते हो लेबर कंट्रीब्यूट करते हो वेरिएबल ओवरहेड कंट्रीब्यूट करते हो और वेरिएबल सेलिंग भी करते हैं बेचने के लिए उस पर कमाते कितने हो सेल से माइनस करके। चलिए सर कॉपी करेंगे
ये वेटेड एवरेज सीएम परसेंटेज जो है हाँ सर ये हम टोटल अमाउंट पे निकालते हैं हाँ तो पर यूनिट पे निकालें तब भी आएगा चेंज आएगा, वेटेज नहीं होगी ना, जैसे वेटेज नहीं होगी। जैसे मैंने घर पे ट्राई करा पर मैंने जब मेरे पास पर अमाउंट मौजूद है पर यूनिट की तो मैं टोटल वर्किंग क्यों कर रहा हूं, क्योंकि परसेंटेज तो सेम आती थी पहले भी। पहले अब नहीं आएगी ना, अमाउंट चेंज आ रहा होगा, चेंज आया ना बाकी तो अब क्यों नहीं आएगा। वेटेज चेंज हो गया ना। देखो इसके एक यूनिट पे कितना सीएम है, 30 20 20, इधर सिंपल नजर आ रहा है। कितने का सेल कर रहे हैं, 20 का। ये पर यूनिट पे कितना अर्न कर रहा है, 20। इसी तरह ये भी अर्न कर रहा होगा कितना, 60 और 45 15। ये पर यूनिट पे कितना अर्न कर रहा है, 15। लेकिन इसके ज्यादा यूनिट बिक रहे हैं, इसके कितना यूनिट बिक रहे हैं, तो इस टोटल के कंट्रीब्यूशन के अंदर इसका शेयर ज्यादा है। बात समझ रहे हो? तो जब मैं ब्रेक इवन निकालूंगा इसके अंदर प्रोडक्ट एक्स का शेयर ज्यादा होगा। लॉजिक क्लियर हो रही है, लॉजिक क्लियर हो रही है मेरी? हाँ क्योंकि वो 20,000 यूनिट बेच रहा है। मतलब कोई शॉर्ट ट्रेड नहीं, ये काम करना पड़ेगा, पूरी वर्किंग करनी पड़ेगी टोटल अमाउंट। वैसे करोगे ना चेंज आएगा आंसर, नियर तो आ जाता है सर। जैसे लास्ट अपना क्वेश्चन के अंदर टोटल अमाउंट पे आता है 20%, जब मैंने सिंगल प्रोडक्ट पे करा चेंज आ रहा होगा, सिंगल अमाउंट पे किया तो आता 20.4%। वो तो गलत ही है ना, ये 0.4 से अलग अलग आ रही है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग खुद ट्राई करेंगे। बल्कि सर एक काम करें, कर लो, चलो कर लो, कर ले। असल में किट में भी सेम ये सवाल है ना, मैं बोला सोच रहा था वो किट का करा दूं। चलो उस ये करने के बाद मैं वहां रेफर करके टिक करवा दूंगा कि ये सवाल हमने कर लिया। यस इसका मतलब है सीएम परसेंटेज हमारी चेंज हो जाएगी। यस वो कैसे होगी, लेट्स सपोज कितना 2:3 ना, यानी कि अगर टोटल 50,000 यूनिट बिक रहे हैं, सही है, तो ए के कितने बिकेंगे हमारे पास, 2:3 ना 20,000, और बी के कितने बिकेंगे 30,000। तो उसकी बेसिस के ऊपर हमें परसेंटेज निकालनी है, समझे? वेटेज हो गया, वेटेज। नहीं मैं करा देता हूँ, कॉन्सेप्ट भी बन जाएगा ना यहाँ से। हाँ कॉन्सेप्ट भी बन जाएगा यहाँ से। सर पार्ट ए का आंसर क्या आ रहा है, एक सेकंड, आंसर जी सर 183 नहीं यार, 573 डॉलर्स में कितना आ रहा है, मैंने यूनिट बताया नहीं डॉलर 183,606। हाँ सही है, श्योर। हाँ श्योर। सीएम परसेंटेज कितनी है, सीएम परसेंटेज, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सही है। वैसे मैं सोल्यूशन जो देख रहा हूँ किट वाला देख रहा हूँ, किट वाले ने क्या किया है, वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन के नाम से सवाल चेंज करके दे दिया। सही है, वही है, सीएम रेशियो सीएस रेशियो एक ही चीज है, कंट्रीब्यूशन टू सेल कंट्रीब्यूशन टू मार्जिन एक ही चीज है। चलिए सर अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं भाई। क्या सीन है यार, इसका हम सही कर लें क्या, ये मुझसे गलती से ना गलत हो गया। ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, ये सीएम है, $10 है ना, $10 $4। इसको प्रैक्टिस के लिए सही है, चलो सही है, इसी को कर लेते हैं वो। हाँ सही है, सही है, प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा, सही है, ठीक है ठीक है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं।
रिक्वायरमेंट नंबर ए, रिक्वायरमेंट नंबर ए में क्या कह रहे हैं सर? आपने ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, ब्रेक इवन सेल निकालनी है यूनिट में और अमाउंट में। कर लेते हैं सर। मैं इसको ना कर लो, वजह ये कि फिर ये रिकॉर्डिंग हो जाएगी ना, और फिर ये रिकॉर्डिंग तो चलती रहेगी सालों दर साल। इसको कर लो। नहीं ना, आप ये वाला क्वेश्चन करवा दो, फिर जब किट में करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग हो जाएगी। नहीं, बच्चा फिर ये स्टेट एक्स के सवाल उठा के देखेगा ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ। ये फिर रिकॉर्डेड हो जाएगी, फिर ये रिकॉर्डेड चलती रहेगी, तो मैं थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, एक पेज काटना पड़ जाएगा इसको ना। ये सी वेरिएबल कॉस्ट है ना, इसको कंट्रीब्यूशन कॉस्ट करना है। मैं मेन फाइल के अंदर ना इसको अपडेट कर दूंगा जब मैं रिकॉर्डिंग वालों को दूंगा ना। यार ये जो वेरिएबल कॉस्ट लिखा हुआ है ना, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी वेरिएबल कॉस्ट $10, इसको कंट्रीब्यूशन कर दो, इसको कंट्रीब्यूशन कर दे। हाँ, $10 और $4 सही है। और सर मैं किट में ये था, मुझसे ना वो चेंज हो गया फिर ये। हाँ, फिर ये चल रहा था ना आगे। चले सर, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज सीएम पर यूनिट। सर इस सवाल के अंदर मुझे फिक्स कॉस्ट दे रहा है, कितनी है जनाब? 1.4 मिलियन। कितनी है सर? 1.4 मिलियन। आइए सर, सीएम परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट करने चले। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? मेरे पास दो प्रोडक्ट हैं सर, मेरे पास दो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। मैं कैलकुलेट कर रहा हूं सबसे पहले सीएम पर यूनिट। सर सुनेंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ए की कितनी है जनाब? 40। बी की कितनी है सर? 20। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सीएम पर यूनिट। ऐसा सर इन्होंने मुझे सीएम पर यूनिट दिया हुआ है, कितना? $10 और $4। तो सर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? 30 और ये कितनी हो गई? 16। वैसे तो ये करने की मुझे जरूरत नहीं थी, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर सकता था, चलें सर आगे। मैंने बोला सर इसकी वेटेज कितनी है? सर वेटेज कितनी है? इन्होंने मुझे बजटेड सेल्स दी हुई है। सर कितनी दी हुई? अच्छा ये मैंने बोला सर वेटेड एवरेज सीएम पर यूनिट। ए की कितनी है? 10। बी की कितनी है मेरे पास? 4। ऐसा मैंने बोला सर इसकी वेटेज निकालनी है। आइए सर इसकी वेटेज निकालने चलें। सर इनकी बजटेड यूनिट कितने हैं? सर इसके बजट ए के कितने मेरे पास? कितने यूनिट बेचने का इरादा रखते हो? 1.5 लाख। और बी के कितने यूनिट बेचने का इरादा रखते हैं? सर टोटल कितना? 2.5 लाख। ऐसा सर इसका वॉल्यूम की परसेंटेज निकालना चाहूं मैं, सर कैसे निकालेंगे? 150 डिवाइडेड बाय 2.5 लाख। सर परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसा कितना भाई? 60%। इधर भी आ जाता है 1 लाख डिवाइडेड बाय 250, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कितना भाई? 40%। ऐसा तो सर इसकी वेटेज कितनी निकल कर आई है? 60% की। इसकी वेटेज कितनी निकल कर आई है? 40% की। मानते हैं सर? मानते हैं? कितना मेरा भाई? 1.4 मिलियन डिवाइडेड बाय 6 4 द 60 1. चलो अब डायरेक्ट आंसर देना। 1842 10 पॉइंट छोड़ देते। चले सर इसमें ए कितना और इसमें बी कितना? ये तो टोटल है। इसमें ए कितना, इसमें बी कितना? सर ए कितना शेयर होता है? 60%। सर लगाइए 184,210 का 60% कितना भाई? 110526 यूनिट्स।
सर बी पर आ जाइए। कितना बी सर? 40% मल्टीप्लाई बाय 184,210 कितना सर? 736 हाँ 84 यूनिट। सर फिट हो गया मेरे भाई? किसी का एतराज? लश है सर। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है इसी की? ब्रेक इवन मैंने निकालनी है सर इन डॉलर्स। सर ब्रेक इवन मैंने निकालने किस पे? डॉलर्स पे। सेकेंड रिक्वायरमेंट तो नहीं है, ए चल रही है। ए चल रही है सर, आसान है। कैसे सर? ए प्रोडक्ट की बी प्रोडक्ट की मेरे पास ब्रेक इवन आ चुकी है कितनी? 184 सॉरी ए की आ चुकी है सर 110,526 यूनिट्स और बी के आ चुके हैं जनाब मेरे पास 73,684 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सर ए का एक यूनिट में कितने का बेचता हूं? $40 का। बी का एक यूनिट में कितने का बेचता हूं? $20 का। सर मुझे बता पाएंगे? ऊपर वाला 4421040 4421040। अगला भाई 147,360 ऐड कर लो भाई। 58947 सर एक और तरीके से भी तो निकालते थे सर, एक और तरीके से भी तो निकालते थे। और दोनों तरीके आने चाहिए ना इम्तिहान में, कौन सा दिमाग चल जाए अपना, कुछ पता थोड़ी होता है। सर कैसे निकालते थे? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय जी सर गलत है सर आपने यूनिट में 73,630 के बाद जो 4 लिखना है यूनिट में, हाँ ये 4 हटा, ये हटा दो। ओहो 7,000 है। अब जो है टोटल को नीचे आ जाए 4568। नहीं यार ये है ना, ये तो लिखा है। ये सही है आंसर ही हुआ है, जो अमाउंट है ना ये मिल जाएगी। मेरे को क्या पता है, पॉइंट का तो उतना फर्क हो रही है कि 0.5 आ रहा था, तब भी इतना फर्क थोड़ी आएगा। 10-20 रुपए का होगा। दोबारा कर दीजिए। इधर तुम्हारी आंसर है 3680 है ना, 3680 बी की अमाउंट में, बी की अमाउंट में 3680 1473680 टोटल भाई 5894,720 सही है। 10-20 रुपए का फर्क होगा अगर 0.1 कैसे होगा। सेट है सर। एक और भी तो तरीका था इसका, क्या तरीका था? वेटेड एवरेज सीएम परसेंटेज। चले सर इसको समझिएगा जरा, यहाँ पे एक नई चीज सीख लेंगे हम लोग। सर फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास? 1.4 मिलियन डिवाइडेड बाय, मुझको वेटेड एवरेज सीएम पर यूनिट निकालना पड़ेगा। सर मुझको वेटेड एवरेज सीएम परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। सर कैसे? सुनिएगा, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और यहां पे भैया टोटल। समझेंगे समझेंगे। मैंने बोला सर सेल्स वेरिएबल कॉस्ट सीएम, सेल्स सर टोटल इसमें हम लोग डिवाइड कर रहे होते थे। सर ए के कितने नंबर ऑफ यूनिट बेचने का इरादा रखते हो? ए के कितने नंबर ऑफ यूनिट बेचने का इरादा रखते हैं? 1,50,000। सेलिंग प्राइस कितनी है? 40। भाई बताओ कि कितना? 6 लाख। कितना? 6 लाख तो नहीं होगा, 6 मिलियन होगा। नहीं है 60 लाख। चले सर इसी तरह बी का भी बताइए, कितने नंबर ऑफ यूनिट? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 20, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 कितना? 2 मिलियन। टोटल कितना हो गया सर? 8 मिलियन। वेरिएबल कॉस्ट पर आइए। सर ए में कितने नंबर ऑफ यूनिट बेचने का इरादा रखते हैं? 1,50,000। वेरिएबल कॉस्ट कितनी सर? 30 रुपए। 30 कितना जनाब?
Sir, 45 lakh. 4.5 मिलियन। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो सीएम कितना, शायद 1.5 ऐसा। सर इधर आइए, कितने नंबर ऑफ यूनिट बेचने का इरादा रखते हैं? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 16 कितना सर? 1. सर माइनस करूंगा तो मेरे पास सीएम कितना आ जाएगा? 400,000, 4 लाख ऐसा ऐसा। सर वेरिएबल कॉस्ट को जरा ऐड मार लें, कितना? 19 lakh. Total. सीएम 1.9 मिलियन, ये भाई लोग 61 lakh. 6.1 मिलियन। चले सर सीएम परसेंटेज चेक करें। वेटेड एवरेज सीएम परसेंटेज। सर सीएम कितना? 1.9 मिलियन डिवाइडेड बाय 8 मिलियन कितना सर? 23.75। चलो मेरा भाई 23.75। यस बॉस, आंसर प्लीज। 58,947. यही है 58। 94736. सही है, राउंड ऑफ का फर्क है मेरे पास 16 रुपए का, वो क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में आंसर आ रहा था, वो यहाँ पे पॉइंट में आंसर आ रहा था। फिट है सर, चाहे ऐसे करें चाहे वैसे करें, आंसर अपने को आना चाहिए। पेपर में जा रहा है, पॉइंट को लेके चले नहीं लेके, इस तरह लेके थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है तो कुछ नहीं होता, ऑप्शन देगा ना यार, तो करीब करीब आंसर होगा। अच्छा नियमित देगा। हाँ सर, ऐसी बात है यार। जी भाई लोग आगे बढ़े। यस सर। है लड़के, चले सर एक दो चीज और हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सही है भाई, इसको जरा तोड़ो, प्रोडक्ट ए में और प्रोडक्ट बी में। किस रेशियो पे तोड़ेंगे? 60-40। हाँ बाबा, नहीं सर 60-40 कैसे कह रहे हैं सर? ये 60-40 बेस्ड ऑन वॉल्यूम, बेस्ड ऑन यूनिट्स। ये 60-40 सर बेस्ड ऑन यूनिट। जैसे कैसे तोड़ा भाई? ये तो यूनिट पे टूटेगा, ये अमाउंट नहीं है, डॉलर नहीं है। लॉजिक समझ में मैंने क्या बोला? क्यों? दोनों की क्या प्राइस सेम है? क्या ये 10-10 डॉलर का बिकता है? क्या इस पे वेरिएबल को 6-6 डॉलर लगती है? नहीं। लॉजिक ले रहे हैं? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं सर, ये जो रेशियो है 60-40, ये वॉल्यूम पे, यूनिट्स पे, इस बेस पे सिर्फ यूनिट को ही तोड़ा जा सकता है। ये किस में? डॉलर्स में। मुझे रेशियो किसका चाहिए होगा? डॉलर्स वाले का, बोले तो अमाउंट वाले का। बात समझ में? मैंने क्या बोला? कोई बात नहीं सर, वो भी हो जाएगा। सर एक ही टोटल डॉलर्स में सेल कितनी है? 60 lakh. टोटल कितनी है? कितना परसेंट? अमाउंट का अमाउंट के साथ वेटेज ना, 75%. ये 75% फिट हो गया। कैसे किया? 6 मिलियन डिवाइडेड बाय 8 मिलियन। इसको करिए 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 8 मिलियन कितना? ये हो सकता है भाई, अब मैं मान सकता हूं आपकी बात। चले सर, ए कितना परसेंट होता है डॉलर्स में? 75। बी कितना होता है? 25। ऐसा। अब तोड़े सर इसको मल्टीप्लाई करें 589476 को 75% कितना डॉलर्स? 442105 सर वही बन रहा है, चेक करो ऊपर। 12 रुपए का ये पॉइंट में आ रहा था ना आंसर, इस वजह से फर्क है। सही है। पॉइंट में था ना, इसलिए 12 डॉलर का फर्क आ रहा है। लॉजिक क्लियर हो रही है भाई? लॉजिक क्लियर हो रही है सर? इसको भी बता दें, जब इतना किया है तो 1473684 बन रहा है सर, बिल्कुल बन रहा है सर। इसमें भी तकरीबन 4 डॉलर का फर्क है पॉइंट्स की वजह से। लॉजिक क्लियर? फिट हो गया सर। एक और चीज सर, ये सीएम परसेंटेज हम निकालते हैं ना, इसका निकालने का एक और तरीका भी है। शॉर्ट इतनी लंबी चौड़ी हम ख्वारी करते हैं, इसका एक और तरीका भी है। सर मुझे एक बात बताइए, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और ये टोटल, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और ये टोटल, सर हम कर क्या रहे हैं? सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसको आप मल्टीप्लाई किससे करा रहे हो? इनके यूनिट से, सर ये कितना वेटेज है इसका? 60 और 40, मानते हो? सर इतने चौड़े, अगर आपको एग्जाम में ये यूनिट्स ना दे, नहीं दे,
वो अगर आपको यूनिट्स ना दे, सर अब आप कैसे निकालोगे? आपको वेटेज तो चाहिए सर, आपको ये तो चाहिए परसेंटेज। बोले डॉलर में निकालो, यूनिट में नहीं मांग रहा वो, और वो आपको ये ना दे, वो वेटेज देते 60-40। सर कैसे करेंगे? पता होना चाहिए अपने को। आइए सर सेल्स प्राइस वेरिएबल कॉस्ट और सीएम सुनेंगे। हमने बोला जनाब ए की सेलिंग प्राइस कितनी है, मल्टीप्लाई बाय, सर ये तुम किससे मल्टीप्लाई करा रहे थे? 1.5 लाख से। ये कितना परसेंट दो? 60%। ये 20, इसको तुम किससे मल्टीप्लाई करा रहे थे? यानी कि 40% से, यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाय 40%। सर बताते हैं कितना है? पहला ये 24, ये सर 8, ये कितना हो गया सर टोटल मारे? 32। आइए सर इधर, हमने बोला सर वेरिएबल कॉस्ट इसकी कितनी है, लेकिन ये वेटेज कितनी है इसकी? 60%। कितना मेरा भाई? 18। इसी तरह ये भी कर लेते हैं हम लोग। हमने बोला सर इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट है? 40। कितना? चलो भैया ऐड मान लो, 24 सर माइनस करें, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना? 7 ये भी कर लेते हैं, जरूरत तो नहीं है। 6 और ये 1.6। चले सर सीएम वेटेड एवरेज सीएम परसेंटेज, वेटेड एवरेज सीएम परसेंटेज। सर सीएम कितना? 7.6। सेल कितनी? 32। जी भैया कितना परसेंट? 23.75%। बात मानते हैं? एक और सवाल है, जैसे अभी आपने बोला कि अगर यूनिट्स नहीं किए होंगे, हाँ परसेंटेज यूज हाँ दोबारा बोले। बजटेड यूनिट्स नहीं किए होंगे तो हमें परसेंटेज दी होगी। हाँ जिस तरह अगले सवाल, अगली रिक्वायरमेंट देखें सर, अगली रिक्वायरमेंट उसने क्या बोल दिया? वो बोल रहा है सर ये रेशो नहीं है, ये रेशो नहीं है, बल्कि क्या रेशो है? 2:3। 2:3 का रेशो क्या होता है? 2:3 का रेशो क्या होता है? 2:3। 2:3, 2 3 5 हो गया। परसेंटेज है बोलो तो 2 डिवाइडेड बाय 5, 3 डिवाइडेड बाय 5 कितना भैया? 40-60। कह रहा अगर ये परसेंट होगा तो फिर बताइए कि आपकी ब्रेक इवन यूनिट और अमाउंट कितनी होगी? बात समझे भाई? चेंज हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा, शॉर्टकट मारेंगे। फिट है सर, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लॉजिक बन गई है। सो कॉपी करेंगे इसकी, फिर बी रिक्वायरमेंट भी करेंगे। सर इसकी बी रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है? फटाफट सॉल्व कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर। सर आपने ब्रेक इवन सेल्स कंप्यूट करनी है यूनिट्स में भी और डॉलर्स में भी। सर कैसे कैलकुलेट करते हैं? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज सीएम पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट मुझको गिवन है कितनी? 1.4 मिलियन डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। सर मुझको अभी भी निकाली थी मैंने, सेल कितनी मेरे पास? 40 माइनस आपने कितना किया था, तो ये मेरे पास सीएम कितने? 10 प्लस ये कितना? 4। वेटेज के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा सर, हमें वेटेज के ऊपर काम करना पड़ेगा। वर्किंग नोट सीएम वेटेज निकाल लेता हूं मैं। आइए ए प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और टोटल। जी सर क्या बोल रही है? इफ द कंपनी विल चेंज इट्स सेल मिक्स। सर अगर तो ये सेल मिक्स 2:3 कर दें। सर 2:3 का मतलब 5,
मतलब 2 डिवाइडेड बाय 5 और 3 डिवाइडेड बाय 5, ऐसा सर कितना परसेंट 40 और ये कितना 60, 100 बन गया सर। ये वॉल्यूम की बेस पे सेल मिक्स कितना कितना बेचेंगे, ये कितना 40 और 60, 40% और 60%। जी सर 1.4 मिलियन डिवाइडेड बाय 4 और ये पता नहीं कितना 2 पॉइंट आंसर दे दें डायरेक्ट 218750 यूनिट्स। सर फिट है मेरा भाई। चले सर इसको तोड़े जरा, इसमें ए कितना बी कितना, सर ए कितना 40%, बी कितना 60%, भाई बताओगे? एक सेकेंड जी बोले 87500 यूनिट्स ए के और बी के भाई 131250 यूनिट्स। सर बेहतरीन हो गया। अमाउंट में सर ब्रेक इवन सेल्स इन डॉलर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज सीएम पर यूनिट। सर फिक्स कॉस्ट मेरे पास कितनी है 1.4 मिलियन। सर वेटेड सीएम परसेंटेज के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट ए बी और टोटल, ऐसा हमने बोला सर नए नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, सर नए नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, मैंने बोला सर नए नंबर ऑफ यूनिट्स अगर नहीं भी है तब भी मुझे टेंशन की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी कर सकता हूं। अभी शॉर्टकट हमने सीखा था कैसे, हमने बोला सर सीएम पर यूनिट ए का सेल कितनी है, सर ए की सेल कितनी है 40 मल्टीप्लाई बाय नया रेशो कितना आ गया है 40%, ऐसा। सर बी की सेल कितनी है 20, नया रेशो कितना आ गया है 60%, भाई ये कितना 16, ये कितना 12, कितना गया टोटल 28। सर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सर 30 मल्टीप्लाई बाय नया रेशो 40%, इसका भाई लोग वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी मेरे पास 16 थी शायद, इसका कितना 60%। जी सर ये कितना, और ये भाई 9 टोटली मान लो 21.6। चलें सर फिट हो गया, ये तो हो गया 4, ये पता नहीं कितना, ये भाई 6.4। चलो भैया सीएम परसेंटेज 6.4 डिवाइडेड बाय 28 बोले तो 22.85%, 22.85% कितना सर 612 69.6 फिट है सर। तोड़े इसको ए बी में सर ये हर क्वेश्चन थोड़ा जरूरी है। नहीं जो रिक्वायरमेंट होगी वो अभी तुम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, जो रिक्वायरमेंट बोलेगा हम उतना करेंगे, आगे बढ़ेंगे भाई। अभी तुम प्रैक्टिस करते हैं ना तो कॉन्सेप्ट बन रहे हैं। प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट सर किस रेशियो में तोड़ो 46 ना बाबा 40-60 तो यूनिट्स है ना यार, 40-60 तो यूनिट्स है, वही ये बताना था कि उस पे नहीं तोड़ेंगे, वही बताना चाह रहा था मैं। सही जी डन है सर। ये सीएम परसेंटेज हम लोग एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं सर, ये सीएम परसेंटेज हम लोग एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं भाई। कैसे, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी और टोटल। सर टोटल कितने यूनिट बिक रहे थे सवाल के अंदर 2.5 लाख 1.5 लाख और 1 लाख। सर टोटल कितने बिक रहे थे 2.5 लाख। वॉल्यूम टोटल इतना बिक रहा था। सर नया रेशो क्या बना दिया इसने, नया रेशो क्या बना दिया 40% और ये नया रेशो बना दिया। तो सर जरा तोड़ो 2.5 लाख का 40%, अब ए के कितने बिकेंगे 1 लाख और भैया बी के कितने बिकेंगे 1.5 लाख। ये नया रेशो बन गया। ऐसे भी कर सकते हैं, अपने को तरीके आने चाहिए। सेल सर ए का यूनिट कितने का बिकता है 40 रुपए का, मल्टीप्लाई बाय ए के नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं 1 लाख। सर बताएंगे
थोड़ी लंबी कर रहे हैं लेकिन अपने को आना चाहिए यार। 40 लाख वैसे। कितना 4 मिलियन। अपने को ना बस तरीके आने चाहिए सारे। एग्जाम में कब कौन सा दिमाग चल जाए नहीं पता। बी पे सर सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है मेरे पास 12 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट कितने 1,50,000 कितना भाई 1.8 मिलियन। भाई टोटल बताएंगे 5.8 मिलियन। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी इसकी 30 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख कितना शायद 3 मिलियन। आपने सेल्स को 40 से मल्टीप्लाई किया 40 नया रेशियो ये बन गया। तो 4 आपने 12 लिया तो उसको नया रेशियो ये बन गया 40 मतलब ये तो प्राइस है सवाल में गिवन है ना। तो फिर उसमें आपने 12 कौन सी 12 मल्टीप्लाई इसकी प्राइस 12 प्राइस 12 नहीं है क्या। सर 20 I'm sorry ये चेंज होगा ना फिर सॉरी मैंने 12 है 30 कितना सही। चलिए सर ये फिट है। इसके नंबर ऑफ यूनिट अब कितने हो चुके हैं इसके नंबर ऑफ यूनिट अब हो चुके हैं सर 1.5 लाख। 1.5 लाख। इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 16 थी कितना भाई 2.4 मिलियन। ये हो गया मेरे पास 1 मिलियन सर। ये हो गया मेरे पास 600,000। चलो सर टोटली बता दो इन दोनों का 3 तो 5 5.4 माइनस करेंगे तो सीएम कितना 1.6 मिलियन। सर सीएम परसेंटेज कितनी 1.6 मिलियन डिवाइडेड बाय 7 मिलियन कितना परसेंट 22.8। अपने को सारे तरीके आने चाहिए। एग्जाम में कौन सा दिमाग चल जाए नहीं पता। सही बात है। इससे पहले मुझे क्वेश्चन में कहते थे मैं यूनिट्स निकालते हैं उसको फिर मल्टीप्लाई करता हूं प्राइस पर यूनिट से तो हम वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं 2 मिनट में आंसर हो जाएगा अगले सवाल बढ़ जाएंगे। तरीके सारे आने चाहिए भाई। मुश्किल है मुश्किल नहीं है अच्छे खासे चीजें हाँ नहीं पता होना चाहिए दिमाग चलना चाहिए। घर जाके भाई ये सारे आज यूनिट्स को अगर हम नंबर ऑफ सेल प्राइस पर यूनिट से करें बिल्कुल आंसर आ जाएगा। आंसर हम लोग हर थोड़ा आएगा यार 61,25,000 पूरी फिगर आ गई। चलिए इसके अंदर 61,26,940 तो हजारों का नहीं क्योंकि वो इसलिए क्योंकि 28.8 लंबा कुछ चल रहा था इससे फर्क है ना। क्योंकि पहले 50-60 100 का फर्क था तो आप कैलकुलेटर पे लंबी फिगर रख के चलो। कैलकुलेटर पे जो आंसर आ रहा है ना इसको डिवाइड करके वो आंसर लेके डायरेक्ट करो एग्जैक्ट आंसर आएगा। करके देख लो एग्जैक्ट आंसर आएगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे नया रेशियो कितना बना अभी निकाल लेते ये रुपीस है डॉलर चाहिए बना ले नया रेशियो। सर नया रेशियो बनाइए 57.14 नया रेशियो बनाइए। सर टोटल कितना 4 मिलियन डिवाइडेड बाय 7 मिलियन कितना परसेंट 57.14%। 57.14%। इधर हो जाइए 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 7 मिलियन कितना 42.85%। 86 कर दो ताकि पूरा 100% हो जाए। सही 42.86%। सर इधर आइए ये बताइए जरा 16 डिवाइडेड बाय 28 कितना 16 डिवाइडेड बाय 28 कितना 57.14 सही जी पक्का नहीं एक दफा घर जाके करोगे ना तो हो जाएगा। एक दफा घर जाके करोगे फिट हो जाएगा। सबको करो ना यार। एग्जाम में मसला पता है क्या होता है एग्जाम में कौन सा 100% तरीका है सर ये सबसे इजी है यूनिट को मल्टीप्लाई कर दिया सेलिंग पर
जान छुट्टी हाँ ये जान छुट्टी फिटनेस। और अगर यूनिट नहीं लेकिन एग्जाम में इतना डेटा होगा ना कि हम ये वाला यूज कर सकते हैं। यार सम टाइम मैं भी देख रहा था आप लोग की किट करवाते बैठ गए तो एक आध सवाल में ना मुझे कोई डाटा मिसिंग लगा, फिर दूसरे तरीके अप्लाई होंगे। हाँ बिल्कुल वो अल्टरनेट जाना पड़ेगा, मतलब अपने को सारे तरीके आने चाहिए। मसला नहीं है, एक दो दफा सवाल करोगे ना हो जाएगा, एक दो सवाल की प्रैक्टिस करोगे फिट हो जाएगा। ऐसे हम भी आहिस्ता पढ़ेंगे, एक तरीके की होगी फिर दूसरा जो आपने सबसे पहले करवाया उस तरीके को मैंने कहा सारे तरीके कॉपी कर लो, सही है। किट के जो क्वेश्चन अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना हम लोग, तो सारे तरीके करना, उससे क्या होगा थोड़ा हाथ सेट हो जाएगा, हाथ रमा हो जाएगा। ये कैलकुलेशन वाले पर्चों में ना सिर्फ खेल जाना उसका होता है, नंबर्स का, ये नंबर कैसे आ जाए, ये नंबर कैसे आ जाए, सेट है सर। इसके बाद आइए जरा क्वेश्चन नंबर 27 पे भाई लोग, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे। सर इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे पहुंचे। सेम यही सवाल है सर, सेम यही सवाल है। प्रोडक्ट के नाम चेंज हो गए, ए बी की जगह क्या हो गया एफ जी। सेम वही सवाल है, सेल प्राइस भी वही है, कंट्रीब्यूशन भी वही है। अच्छा एक इसमें करेक्शन कर ले यार, बजटेड सेल्स यूनिट दे रहे हैं 1.5 लाख, बजट ये डॉलर हटा दो, ये डॉलर हटा दें, दोनों में बराबर वाले में भी डॉलर हटा दें, ये यूनिट्स है, बाकी सब डिट्टो सेम है, सिर्फ प्रोडक्ट चेंज हो गया, ए बी की जगह क्या हो गया एफ जी। तो सर ये सवाल हो गया हमारा। अगले पेज पे आइए, नेक्स्ट पेज पे सर ये हमने करना है क्वेश्चन नंबर 20। सेम यही डेटा है, इसी का आगे सब जो कंटिन्यू है वही डॉलर हटा दो, फिर से वही फिर से डॉलर हटा दो, ठीक हो गया सर। ये सवाल करना है, डाटा सेम है। क्वेश्चन नंबर 28 सेम ये डेटा, प्रोडक्ट के नाम चेंज है। क्या क्या रहे, एडवेट कंपनी सेल्स टू प्रोडक्ट विद सेलिंग प्राइस एंड कंट्रीब्यूशन आर एज फॉलो। सेलिंग प्राइस सीएम है और बजटेड सेल्स यूनिट है। एडवर्ड फिक्स कॉस्ट भी वही है। एडवर्ड नाउ एंटिसिपेट दैट मोर कस्टमर विल बाय द चीपेस्ट प्रोडक्ट जी एंड दैट बजटेड सेल्स विल बी 1,50,000 यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। जी सर क्या कह दिया इन्होंने, बोला सर कि हमें लग रहा है, हमारी अंदाजा है कि अब जो है ना वो एफ और जी के कितने यूनिट बिकेंगे। सर एफ और जी के ना, जी सस्ता है, 20 रुपए का है, $20 का है, वो ज्यादा बिकेगा। और अब हमारी बजटेड सेल्स कितनी हो जाएगी, 1,50,000 यूनिट दोनों के, 150 एफ भी बिकेगा और 1,000 जी भी बिकेगा। एग्री करते हैं, एग्री करते हैं। सर मुझे बताओगे इसका आंसर, व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑन ब्रेक इवन। ब्रेक इवन पे क्या इंपैक्ट आएगा इफ सेल्स वॉल्यूम ऑफ जी इंक्रीज, अगर जी का सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो नहीं वर्किंग तो हुई भी है। ये वाला नहीं, पुराना वाला रेशो, ओरिजिनल वाला, ये तो बी रिक्वायरमेंट वाला था, वर्किंग तो हुई भी है। श्योर ऐसे तो नहीं मारा करो यार। ब्रेक इवन ये जरूरी नहीं है ना, नंबर्स पे करो ना, नंबर से निकालो। क्वेश्चन नंबर मेरा भाई 28 सर, क्वेश्चन नंबर 28 ये सर आप लोगों के किसका सवाल है भाई, कैप्लान की किट का सवाल है। ये आपकी कैप्लान की किट का सवाल है और किट का ये क्वेश्चन नंबर 90 है। हम इसका पहले एक रिक्वायरमेंट सॉल्व कर चुके हैं, पहले हम इसकी एक रिक्वायरमेंट सॉल्व कर चुके हैं। सर आंसर मुझे बताओगे, एग्जिस्टिंग कंडीशन में ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स में कितनी आ रही थी, 184,210 ब्रेक इवन सेल यूनिट आ रही थी 184,210 ऐसा था। इसको हमने तोड़ा था फिर ए और बी में, यानी कि इस सवाल के हिसाब से एफ और जी मेरे ख्याल से शायद 60% था शायद, और ये 40% था शायद, ऐसे ही था। कितना था
11 ठीक हो गया भाई, ये भी बता दें 73 चलो सर, इन्होंने बोला सर ये इस रेशियो पे बिका। कहने का मकसद क्या है इसका, अंग्रेजी देखिएगा। एडवर्ड कंपनी एंटिसिपेट दैट मोर कस्टमर विल बाय द चीपेस्ट प्रोडक्ट जी एंड दैट बजटेड सेल्स विल बी 1,50,000 ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि अब रेशियो कितना हो जाएगा 50-50%, मानते हो 50-50, बोले 1.5 लाख यूनिट दोनों के बिकेंगे। अब नया रेशियो कितना हो जाएगा 50-50। इसका तो ऊपर ब्रेक इवन भी चेंज होगा, वेटेड एवरेज सीम भी होगा। नया ब्रेक इवन कितना 2 लाख करें। अच्छा एक चीज और, व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑन ब्रेक इवन रेवेन्यू। रेवेन्यू को अंडरलाइन करें सर, इसने डॉलर में पूछी कहानी सारी। हमने यूनिट्स में तो बता दिया, डॉलर में पूछी इसने सारी कहानी, सवाल घुमा दिया इसने। ये कहानी मुझे डॉलर भी बताते सर, लड़के मुझे डॉलर भी बता दो, हमने डॉलर पे भी किया था ना। ब्रेक इवन सेल्स डॉलर्स में कितनी थी भाई 44421 ऐसा ही था। इसको फिर हमने तोड़ा था ए में, जो कि यहाँ पे नाम है मेरे पास एफ। अच्छा टोटल बताते हैं पहले, एक सेकेंड, टोटल कितना 1 सेकेंड जी 5894,720 तोड़ा इसको 4421,040 मेरे ख्याल से शायद ये 75% था, शायद बेटे 75% आई थी। नहीं अगर परसेंटेज निकाला तो 75-25% आ रहा होता। चलो मैं कर देता हूँ, मुझे ये अमाउंट बता दो जी वाले का 1473680। हटा तो परसेंटेज की जरूरत भी नहीं है सर। ये सीन है, ये बोला नया कितना हो जाएगा, रेवेन्यू में पूछा है, यूनिट में नहीं पूछा। जी सर, प्रोडक्ट एफ और प्रोडक्ट जी टोटल। सर इन्होंने बोला अब हमारे हिसाब से 1 लाख यूनिट बिकेंगे ईच के, ऐसा ही है 1 लाख यूनिट बिकेंगे ईच के, टोटल 300,000 ऐसा ही है। सर वेटेज कितनी हो गई 50-50 आधी ऐसा ही। ब्रेक इवन कैलकुलेट करनी है, ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट। सर कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज सीएम पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास सवाल के अंदर 1.4 मिलियन डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। भैया देखते हैं जरा कितनी थी, एफ जी और टोटल सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सीएम पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सब सवाल में सब गिवन है मुझको, सवाल में मुझको सब गिवन है। ऐसा 10 + 4 जी सर कितनी कितनी वेटेज 50-50। सर मुझे डायरेक्ट आंसर दे दें यस 200,000 यूनिट्स। इसमें एफ कितना जी कितना सर, एफ कितना 50%, तो सर कितने यूनिट्स आ गए 1 लाख मल्टीप्लाई बाय। सर अगर रेवेन्यू में डॉलर्स में चाहिए होंगे तो एफ का एक यूनिट कितने का बेचते हो 40 रुपए का, कितना 4 मिलियन। इधर आइए सर, ये कितना
जीबी 50%, यूनिट कितने? 1 लाख। सर मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट कितने का? 20 का। कितना सर? डॉलर्स कितना? 2 मिलियन। अब बताओ इंक्रीज के डिक्रीज? इंक्रीज। होशियारी देखें, इसने वॉल्यूम पे नहीं पूछा, वॉल्यूम में कुछ और बन रहा है। हाँ सर, इंक्रीज के डिक्रीज? इंक्रीज के डिक्रीज? इंक्रीज सर, इंक्रीज। ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज बाय डिफरेंस अमाउंट। बोले तो ऑप्शन नंबर सी। तो सर रिक्वायरमेंट देख लेना, यूनिट में उल्टा आंसर आ रहा है। सर ए भी क्या बताना था? ए भी बोले तो इंक्रीज द एक्स्ट्रा रेवेन्यू फ्रॉम जी। कह रहे एक्स्ट्रा रेवेन्यू आपका बढ़ जाएगा कितने से? 1 मिलियन से डॉलर, 50,000। अच्छा वो बोल रहे हैं कि यार आपके नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो रहे हैं? जी के अभी कितना यूनिट बिक रहे हैं सवाल के अंदर? 1 लाख। और अब नए के हिसाब से आपके कितने हो जाएंगे? 1.5 लाख। कितनी यूनिट एक्स्ट्रा? 50,000। 50,000 यूनिट एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट कितने का बिकता है? तो बोल रहा है सर आपको कितना वो आएगा रेवेन्यू? वो बोला सर आपको रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा कितने से? 1 मिलियन से। इंक्रीज बाय एक्स्ट्रा रेवेन्यू फ्रॉम जी, जी के हिसाब से एक्स्ट्रा रेवेन्यू आ जाएगा 1 मिलियन का। ठीक है सर, रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑन ब्रेक इवन? ब्रेक इवन पे क्या इंपैक्ट आएगा? ये तो रेवेन्यू की बातें कर रहा है, बात ऊपर वाली सही कर रहा है वो, लेकिन ब्रेक इवन पे इसका क्या इंपैक्ट है? कुछ भी नहीं है। उसने रिक्वायरमेंट में क्या बोला? ब्रेक इवन पे क्या इंपैक्ट आएगा? वो नीचे उसने रेवेन्यू का ऑप्शन दे दिया, मतलब ऑप्शन सही है वो, लेकिन वो मेरी रिक्वायरमेंट का पार्ट नहीं है। वो सही बोल रहा है कि सर आपके 50,000 यूनिट बढ़ जाएंगे तो आपका रेवेन्यू जो है ना 1 लाख से बढ़ जाएगा, 1 मिलियन से बढ़ जाएगा 20 रुपए के दाम से। बिल्कुल सही है, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है? बोला ब्रेक इवन पे क्या इंपैक्ट आएगा। रिक्वायरमेंट कुछ और है और दे कुछ और रहा है। सर क्लियर? इंटरेस्टिंग सवाल, अच्छा मजेदार सवाल। सर एक और मजेदार सवाल करते हैं, बहुत टाइम है। सर क्वेश्चन नंबर 26। हाँ सर बिल्कुल कॉपी करें, आपको मैं देता हूँ 2-3 मिनट, आप इसको कॉपी करेंगे और फिर हम चलेंगे अगले सवाल पे, जो कि होगा हमारा सवाल नंबर 26। आज हमने इसको मैक्सिमम खींच देना है, बाकी सवाल आप लोग 26 किया हुआ। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। 19 19, 20, 21 तीनों करेंगे हम लगातार, बल्कि 19, 20, 21, 22 चारों लगातार करें। हम मजा आएगा ना। पढ़ चुके हैं सारे कॉन्सेप्ट, खत्म, ब्रेक इवन के, सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है। चले सर क्वेश्चन नंबर 19, ये आपकी बीपीपी की किट का सवाल है 126। ये आपकी बीपीपी की किट का सवाल है और उसका ये क्वेश्चन नंबर 126 है। चले मेरे भाई, आप लोग अटेम्प्ट करेंगे इसको और मुझसे आंसर टाई करवाएंगे। आंसर 5.8787।
अच्छा इन्होंने बोला गिव योर आंसर इन मिलियंस, सही इन 3 डेसिमल पॉइंट, तो हम ये फॉलो करेंगे। कितना? 188। सही, जो बोले हम वही फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है 5.188। ऐसा नहीं है? तो मेरा पूरा आ रहा है 5.06। 5 नहीं, जो उन्होंने बोला ना रिक्वायरमेंट में हम वही फॉलो करेंगे। रिक्वायरमेंट उसने क्या बोला? गिव योर आंसर इन मिलियंस टू 3 डेसिमल पॉइंट्स। तो सर हमें यही फॉलो करना है। बात समझे? बोल रहे हैं कि इन्होंने आंसर दे मिलियंस के अंदर और पॉइंट के बाद 3 नंबर ले। ये तो मैंने एक्सिट आ रहा है। कितना आ रहा है? बोले बोले एग्जैक्ट क्या मतलब? नहीं ये कह रहे पूरा लिखो ही नहीं। पूरा लिखेंगे। हाँ दिखाओ दिखाओ कैलकुलेटर, वो मोबाइल वो दो, मैंने दो। इन्होंने बोला सही आपका आंसर आ रहा है, लेकिन जो आप एग्जाम में आंसर दोगे ना वो दोगे मिलियंस के अंदर। ये कितना मिलियंस बना है? 5.1 डबल है। और इन्होंने बोला पॉइंट के बाद 3 नंबर लिखे हैं। इन्होंने बोला एग्जाम में आप आंसर ऐसे लिखेंगे, डिवाइड बाय 1 मिलियन कर देंगे। डिवाइड बाय 1 मिलियन कर देंगे और पॉइंट के बाद तीसरा नंबर राउंड ऑफ कर देंगे। तो जैसा वो बोल रहे हैं वैसे करेंगे। जी भाई अनस व्हाट्सअप। हाँ भाई लड़के क्या रही है? 30.841। हाँ सही है। तुम कर क्या रहे हो? 16 लाख कमाए। डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। कितना आ रहा है? सर 5.1 मेरा तो कुछ सही है, तो ये तो आंसर बड़ा बोलिएगा। 5188 सही है। 5.8067 सेट है। चलो जी मुझे फटाफट करवा देना 1 सेकंड के अंदर। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? रिक्वायरमेंट क्या है मेरे पास? पढ़ लेते हैं सर सवाल। A company budgeted to sell its 3 products। सर हम 3 प्रोडक्ट बेचते हैं A, B, C in the ratio of 2:3:5 respectively. Measured in unit of sales. Unit sale price and variable cost are as follows. सर मेरे पास 3 प्रोडक्ट है A, B, C। मेरे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, डॉलर्स पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। The budgeted fixed cost $1.2 million. When sales will be needed to achieve a target profit of $400,000 for the period. सर आपको सेल चाहिए, व्हाट सेल? कितनी सेल होनी चाहिए? सेल विल नीड टू अचीव अ टारगेट। हमें प्रॉफिट कितना चाहिए? हमें प्रॉफिट कितना चाहिए? $400,000 का। गिव योर आंसर इन मिलियंस। सर आपको आंसर देना है बिलियंस में टू 3 डेसिमल पॉइंट, यानी कि पॉइंट के बाद कितने नंबर होने चाहिए? 3। तीसरा नंबर आपको राउंड ऑफ करना है। आइए सर सीखते हैं। मैंने बोला सर ये सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज सीएम परसेंटेज। ऐसा सर फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास? 1.2 मिलियन। फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास? 1.2 मिलियन प्लस मेरे पास प्रॉफिट कितना मांग रहे हैं? 400,000। हमें सीएम परसेंटेज निकालना पड़ेगा। सर 3 प्रोडक्ट है मेरे पास A, B और C। मैंने बोला जनाब, मैंने बोला सर कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ यूनिट है टोटल, मुझको नहीं पता। तो सर टोटल में तो खेल ही नहीं हो सकता ना, टोटल में तो खेल ही नहीं हो सकता। सर कैसे किया आप लोगों ने? 2 तरीके से कैलकुलेट। आपने डिवाइड किया होगा सीएम पर यूनिट से, सही, और फिर मल्टीप्लाई कर दिया होगा सेलिंग प्राइस से, फिर टोटल कर दिया। वैसे भी कर सकता है और मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, सर कैसे? मैंने बोला जनाब इनका रेशो क्या है? इनका रेशो क्या है? 2:3:5 बोले तो 10। परसेंटेज में अगर बोलूं तो
ये कितना 20%, ये कितना मेरे पास 30%, सर ये कितना मेरे पास 50%। मैंने बोला आइए सर सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एक ये सेलिंग प्राइस कितनी है 20 मल्टीप्लाई बाय 20%, 4, इस तरह भी कर सकते हैं हम लोग, डॉलर्स डॉलर्स डॉलर्स। इधर आइए जनाब, बी के अंदर सेलिंग प्राइस कितनी है मेरे पास 18 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट 30%, कितना सर 5.4। सर सी में आ जाइए, सी में आ जाइए, हमने बोला सर सी कितना 24 मल्टीप्लाई बाय 50%, कितना 12। सर यहां पे हम टोटली बना लेते हैं 21.4। वेरिएबल कॉस्ट 11 मल्टीप्लाई बाय 20%, कितना 2.2। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट सीएम कितना 1.8। इधर आ जाइए, मैंने बोला सर प्रोडक्ट बी के अंदर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 12 मल्टीप्लाई बाय 30%, कितना 6। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट सीएम पर यूनिट कितना सर 1.8। इधर आते हैं जनाब, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 18 का 50% कितना 9, यानी कि 3। सर टोटल कितना हो गया 14.8, माइनस कर दें भाई 6.6। चले सर सीएम परसेंटेज मेरे पास क्या बन गई 6.6 डिवाइडेड बाय 21.4 मल्टीप्लाई बाय 100% के लिए कितना 30.841। 30.841 कितना डॉलर सर 5.188 मिलियन। आपने यूनिट्स पे निकाल के मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर यूनिट किया, यही क्या सर यही क्या सेट है। हम ये भी कर सकते थे, हम डिवाइडेड बाय कर दें वेटेड एवरेज सीएम पर यूनिट, तो मेरे पास यूनिट आ जाएंगे, फिर मैं तीनों की प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो भी हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे देख ले। हमने बोला सर अगर मैं सेल्स निकालूं यूनिट्स पे, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज सीएम पर यूनिट। सर फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास 1.2 मिलियन, मेरे पास प्रॉफिट कितना है 400,000 डिवाइडेड बाय सर सीएम पर यूनिट निकालना पड़ेगा, ए का सीएम उसकी वेटेज प्लस बी का सीएम उसकी वेटेज प्लस सी का सीएम उसकी वेटेज। ऐसा सर वेटेज मैं निकाल चुका हूं यहां पे, कितनी भाई 20%, ये कितनी 30%, ये कितनी 50%। ऐसा सर सीएम परसेंटेज क्या मैं निकाल पाऊंगा सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सर 2 सेकंड के अंदर निकल आएगी। प्रोडक्ट ए बी और सी सेलिंग प्राइस पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो मेरे पास सीएम पर यूनिट सर सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 11, सीएम पर यूनिट कितना 9। सर बी पर आइए 18 माइनस 12 कितना 6। सर सी पर आइए 24 माइनस 18 कितना 6। ये 9 6 और 6। सर आंसर दे दो, डायरेक्ट आंसर। हा हा 24 इतने यूनिट्स यस सर 24.2 आ जाएगा। खैर थोड़ा राउंड का मसला है, संभाल लेंगे। सर इसमें 3 यूनिट हैं,
ए, बी और सी। मानते हो? मानते हो? सर ए कितना परसेंट है? 20% है। बी कितना परसेंट है? 30% है। सी कितना परसेंट है? 50% है। मेरे भाई लोग, इसका जरा 20% लीजिए। कितना? 485 मल्टीप्लाई बाय ए का यूनिट कितने का बेचते हो? $20 का। मिलियंस में देना। अब आंसर मिलियंस में देना। 9.69 ऐसा। बी पे आते हैं। सर टोटल यूनिट कितने? 24 मल्टीप्लाई में 30% कितना? थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन हमारी प्रैक्टिस हो रही है यार। 7.27 आंसर डायरेक्ट दे रहा हूं। 7.27 मिलियन। नहीं मेरा तो कुछ बट मार दिया। ये यूनिट्स में 7.27 यूनिट्स में 7.27 मुझे तो खैर ये भी गलत लग रहा है। नहीं सही है सर, नीचे वाला जो है। मुझे ये भी गलत लग रहा है। मुझे शायद ये भी गलत लग रहा है। वजह ये है कि आपकी टोटल आ रहा था 5.1 मिलियन और आपने सिर्फ प्रोडक्ट ए में 9 मिलियन पहुंचा दिया। मतलब यहाँ पे कोई भंड लगा है। मुझे लग रहा है यूनिट्स में कोई भंड है। 5 को 20 से मल्टीप्लाई करके 9.69 कैसा है? पता नहीं। तो वही कह रहा हूँ, ये 5 मिलियन बन रहा था और आपने प्रोडक्ट ए को 9 मिलियन पहुंचा दिया। 9 लाख 0.9 है। अबे सर इसमें 3 मिलियन में घपला हो रहा है। ये आदत प्रैक्टिस करो ना। कितना? 969 अब सही है ना यार। चले सर, इसका बताएंगे मुझे। यूनिट्स बता रहा हूं। 727 मल्टीप्लाई बाय सर ए यूनिट कितने डॉलर का बेचते हैं? बी का 18 का कितना? 1.309। सर सी पर आइए। इसके 50% सी बिकेगा कितना? 12 मल्टीप्लाई बाय ए कितने डॉलर का सेल होता है? $24 का कितना? 2.909। सर टोटल मान लो। आई होप यही अमाउंट बन रहा होगा। सही है। एग्जाम में कैसे दिमाग चलते हैं नहीं पता। तरीके सारे आने चाहिए। 20 का आंसर 150 का पास आता है। भाइयों समझे? फिट है? सर अगले सवाल में चलें, कॉपी करेंगे। अगला सवाल 20। फोटो ले लो इसकी भले से, घर जाके अगर कॉपी करना हो तो कर लेना। मिटा दे भाई। चले सर अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी कैप्लान की किट का सवाल नंबर 82 है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कैप्लान की किट का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 82। चले सर करें शाबाश। सर सब पढ़ लिए हमने, कॉन्सेप्ट सारे हो गए हैं। आप लोग करेंगे सॉल्व। डेटा बड़ा मुख्तसर नहीं है, सर सेल्स नहीं है। हां बड़ा मुख्तसर डेटा तो सेलिंग करके देखा सर, परसेंटेज देखो यूज ये सर सीएस रेशियो क्या मतलब? वाले छोटी 1 मिनट 2 3 और दिया कुछ तो दिया होगा। दिया हुआ है यार, सब दिया हुआ है। सर बाहरी ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, तो उससे भी हो जाएगा। फर्क आ रहा है सर। हाँ इंश्योरेंस नहीं दिया। वॉल्यूम नहीं दिया होना, वॉल्यूम खुदा की कसम पूरा सवाल तो पढ़ ले सही से। दिया हुआ है यार, हद हो गई। क्वेश्चन नंबर 20 सर आंसर बी है। हाँ इसका आंसर ये और डेसिमल का फर्क है। सर सुने, a company makes and sell product X and Y, दो प्रोडक्ट बेच रहे हैं X और Y, twice as many unit of product Y are made and sold as that of product। ऐसा दे दिया ना वॉल्यूम यार, अंग्रेजी में दिए ना, नंबर्स में नहीं दिया, अंग्रेजी में दिया, दे दिया वॉल्यूम, दे तो दिया।
कैसे दिया है? अंग्रेजी में दे दिया twice as many of the product Y 1.2 are made and sold as that of product X. सर X जितना भी बिकता है Y उसका डबल बिकता है। क्या दिया? 1:2 हो गया। हाँ दे दिया ना यार, अंग्रेजी में दे दिया। सर कैसे? X Y टोटल। सर इन्होंने रेशो दे दिया, इन्होंने वेटेज दे दी। कैसे दे दी? अंग्रेजी में दे दी इन्होंने twice as many unit of Y are made and sold as that of product X. सर X के जितने यूनिट बिकेंगे Y के कितने बिकेंगे? twice। इसका 1 तो इसका 2 दे दिया रेशो। इसके 10,000 तो उसके कितने? 20,000। उसके 50,000 तो उसके कितने? 1 लाख दे दिया। टोटल कितना? 3। सर रेशो परसेंटेज में बताइए। 1 डिवाइडेड बाय 3, 2 डिवाइडेड बाय 3 कितना? 33.33%। और ये कितना? 66.67% दे दिया सर। इसमें क्या दिक्कत थी यार? बदतमीजी कर रहा था। ये तो भाई अंग्रेजी तो करेगा ना, वो गोरा है वो। Each unit of product X make a contribution of $10 and each unit of product Y make a contribution of $4। सर दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। फिक्स कॉस्ट है मेरे पास $90,000। What is the total number of unit which must be sold, which must be made and sold to make a profit of $45,000? सर हम कितनी यूनिट बोले ना, नंबर ऑफ यूनिट। यस सर हम कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचें? सेल्स। हम कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचें क्या हमें प्रॉफिट आए? कैसे कैलकुलेट किया जाता था? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज CM पर यूनिट। सर फिक्स कॉस्ट कितनी दे रहे हैं? प्लस प्रॉफिट कितना दे रहे हैं? 45,000 डिवाइडेड बाय CM परसेंटेज। X का CM कितना है? 10 वेटेज। Y का कितना है सर? 4 वेटेज। सर वेटेज मैं निकाल चुका हूं, कितना? 33.33% और ये 66.67%। आंसर प्लीज। 22,500 यूनिट्स। आंसर बी। बेहतरीन है सर। सर अंग्रेजी या ये तो परसेंटेज की वजह से 5,300 से ऊपर था। अच्छा हाँ वो राउंड ऑफ के सारा था। अगले सवाल पे चलें। क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही मजेदार सवाल। सर बोर्ड का सफाया करूं? क्वेश्चन नंबर 21, ये कैप्लान की किट का 83 सवाल होगा। ये हैंडआउट आपने स्टेपल कर लिया ना, सब एक बंच में आ गया ना, है ना? बस सही है, पर्चों में ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये पूरा ब्रेक इवन का है, ये पूरा ब्रेक इवन। थ्योरी एक पेज और मैं दे दूंगा, उसके ऊपर पे स्टेपल कर लेना ऊपर ना, फिर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सही, एक पेज की और थ्योरी दूंगा और नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। इंशाल्लाह हम अगले चैप्टर पे आ जाएंगे। ठीक हो गया सर? चले सर क्वेश्चन नंबर 21 आइए सर। क्वेश्चन नंबर 21 और आपके कैप्लान के किट का सवाल नंबर 83 है। हम इंशाल्लाह क्लास के अंदर दोनों किटें सॉल्व करेंगे, बीबी भी और कैप्लान भी। आप लोगों से सवाल माशाल्लाह सॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब पेपर अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह निकलेगा। चले सर, सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले रिक्वायरमेंट, व्हाट विल बी द इफेक्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑन द ब्रेक इवन पॉइंट। सर ब्रेक इवन पे, सर पहले तो अफेक्ट पे अंडरलाइन करें। अफेक्ट का मतलब कितने से ब्रेक इवन कम हो जाएगा या कितने से ब्रेक इवन बढ़ जाएगा, ऐसे ही ना भाई, इंक्रीज या डिक्रीज पूछ रहा है। ऑफ द बिजनेस एंड द लेवल ऑफ ऑपरेशन। सर ऑपरेटिंग रिस्क क्या होता है?
ऑपरेटिंग रिस्क क्या होता है सर? ऑपरेटिंग रिस्क का मतलब कहीं हमें ऑपरेशन में लॉस ना आ जाए। ऑपरेशन रिस्क वही है कि सर हमें कारोबार में नुकसान ना हो जाए। मुझे एक बात बताइए, अगर तो हम ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट बेच के ब्रेक इवन पे आ रहे हैं, रिस्क ज्यादा है। मैंने बोला सर 2 लाख यूनिट बेचोगे तो ब्रेक इवन पे आओगे, रिस्क। अगर 1.5 लाख यूनिट बेचेंगे तो ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। सर रिस्क 2 लाख पे ज्यादा है कि 1 लाख में ज्यादा है? 2 लाख में ज्यादा है। जाहिर सी बात है यार, जाहिर सी बात है। एग्री करते हो? सर सवाल, Betis Limited is considering change the way it is structured by asking its employee staff to become freelance. ये लोग फ्रीलांस की तरफ जाना चाह रहे हैं। Employees are currently paid a fixed salary of 2.4 million. सर एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दी जा रही है? 2.4 million। बोल रहे सर तो फ्रीलांस पे जाओ, फिक्स कॉस्ट, एग्रीड। फिक्स सैलरी का मतलब फिक्स कॉस्ट, बट वुड इंस्टेड बी पेड $200 पर वर्किंग आवर। सर वो लोग बोल रहे हैं हमें वर्किंग आवर के हिसाब से पैसे दो, हमको फिक्स सैलरी अब नहीं चाहिए। कहना क्या चाहते हैं सर? हम अब फिक्स नहीं लेना चाहेंगे, अब हम कैसे पैसे लेना चाहेंगे? वेरिएबल के तौर पे पैसे लेंगे। वेरिएबल कितनी ले रहे हैं? एक दिन के $200। और अ टिपिकल वर्किंग डे स्टाफ कैन प्रोड्यूस। सर एक दिन में कितना यूनिट प्रोड्यूस करते हो? 40। तो सर पर यूनिट कितना हो गया? जरा 200 डिवाइडेड बाय 40 करें, कितना? यानी कि 200 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो मैं बोलूंगा $5 पर यूनिट कह सकता हूं। यानी कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, इनको फिक्स सैलरी दी जा रही है सर 2,40,000। बोले हमें 2,40,000 नहीं चाहिए, हमें पर यूनिट के हिसाब से दो। एक दिन के कितने दो? $200। और एक दिन में हम कितने यूनिट बनाते हैं? 40 यूनिट। तो कहना क्या चाहते हैं कि हमें पर यूनिट के हिसाब से कितने पैसे दिए जाए? $5। यानी कि फिक्स से कहां जाना चाह रहे हैं? ये वेरिएबल की तरफ। एग्रीड, एग्रीड। अदर फिक्स कॉस्ट आर, इसके अलावा बाकी जो फिक्स कॉस्ट है, रेंट शेंट होगा सर, वो कितना है मेरे पास? $4 लाख पर एनम का। सेलिंग प्राइस कितनी है? जो प्रोडक्ट मैं सेल करता हूं उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 60। मटेरियल की कॉस्ट कितनी है मेरे पास? 20। मुझको ब्रेक इवन बताइए, बढ़ेगा कि कम होगा? सर क्या करेंगे, दोनों ब्रेक इवन निकालेंगे, पुराने हिसाब से भी और नए हिसाब से भी। देख लेंगे कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। सर सबसे पहले मैं ब्रेक इवन निकालने चला, पुराने हिसाब से, फिर मैं ब्रेक इवन निकालूंगा नए हिसाब से, फिर मुझको पता चल जाएगा कि जनाब इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। सर सिंगल प्रोडक्ट है, मल्टी प्रोडक्ट है? सिंपल है भैया, सिंपल है सर। सर कैसे निकालेंगे? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। सर ओल्ड के हिसाब से और न्यू के हिसाब से मेरी फिक्स कॉस्ट क्या होगी? सर स्टाफ की सैलरी और अदर्स। स्टाफ की सैलरी पुराने के हिसाब से मेरे पास कितनी है? 2,40,000। और नए के हिसाब से नहीं है, इनको तो वेरिएबल में शिफ्ट मार दिया मैंने। फिक्स कितनी है सर मेरे पास? 4 लाख। और नए के हिसाब से भी 4 लाख। सर तो मेरे पास पुराने हिसाब से फिक्स कॉस्ट 640, नए के हिसाब से कितनी है? 4 लाख। चले सर फिक्स कॉस्ट तो आ गई। पुराने हिसाब से कितनी? 640। नए हिसाब से कितनी? 4 लाख। मानते हो? मानते हो? सर आगे सर सीएम पर यूनिट भी तो निकालिए। बिल्कुल निकालेंगे सर। सेलिंग प्राइस पर यूनिट भैया कितने का बेचता हूं प्रोडक्ट में? मैंने बोला नए हिसाब से भी $60 का और पुराने हिसाब से भी कितने का? $60 का। सर लेस वेरिएबल कॉस्ट, हमने बोला सर इस पे मटेरियल लगता है। पुराने हिसाब से भी, पुराने लेबर को पैसे हम दे वेरिएबल के फिक्स में, तो मटेरियल कितना लगता है? $20। और अगर मैं वेरिएबल दूं लेबर को तब भी $20। यहां पे लेबर की कॉस्ट, सर यहां पे पुराना हिसाब ओल्ड, लेबर फिक्स पैसे ले रहे थे, वेरिएबल कुछ भी नहीं। यहां पे सर लेबर कौन सी कॉस्ट ले रही है? फिक्स नहीं ले रही है। अब वो बोल रहे हैं सर मुझको वेरिएबल पैसे दो। पर यूनिट कितना? 5। ये कितना? 40। और ये कितना? 30। यस 40 35।
यस बॉय 16,000 यूनिट, ये 11,428.57 यूनिट्स। ऐसा सर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? सब ब्रेक इवन कम हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, कितने से भाई? माइनस कर दो 4571 यूनिट। सर रिस्क बताएं, ऑपरेशन रिस्क, कंपनी सुकून में आएगी, उनका खतरा कम हुआ। सर रिस्क कैसा होगा? डाउन। पहले 16,000 कमाते, 16,000 यूनिट बेच के नो प्रॉफिट नो लॉस पे आते थे, अब 11,000 में आ जाएंगे, 11,400 में ही आ जाएंगे, उसके बाद सुकून का सांस लेंगे। एग्री करते हो? तो खतरा तो इनका कम हुआ ना, ऑपरेशन रिस्क के। सर पता नहीं नुकसान हो क्या हो। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा मजेदार सवाल। चले सर एक और मजेदार सवाल। क्यों ज्यादा हो गया? आज तो वैसे ही लेट हो गया ना हम। चलो एक आखिरी सवाल, आज का टारगेट मेरा पूरा हो जाएगा। अच्छा भाई अब हमारी क्लास होगी मंडे को ना, तो आप लोग के पास 2 दिन है, सैटरडे संडे। इसकी जो बाकी सवाल है ना, ग्राफ को हटा के, ग्राफ की इंटरप्रिटेशन मैं एक दो दोबारा एक्सप्लेन करूंगा ना, ग्राफ को हटा के बाकी सवाल आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, ताकि जब हम लोग, हाँ अभी नहीं, अगले सैटरडे से करेंगे। सही, तो हम लोग आप लोग ये 2 दिन के अंदर ये सवाल सारे निपटा देना जो रह गए, ताकि हम अगली क्लास में आए तो फिर हम लोग, मैं दोबारा शुरू करवा दूं। जाहिर सी बात है आधे होंगे आधे नहीं होंगे, अंडरस्टूड है, आधे होंगे आधे नहीं होंगे, ठीक है। जैसा कुछ क्वेश्चन के अंदर जो है ना वो डेटा मिस है। मिस क्या है? उसमें ग्राफ थे, तो वो ग्राफ जो है ना वो बन नहीं पाए। जिस तरह से मैं आपको बताऊं, अच्छा आप लोग जो जो करोगे वो बता देता हूं, जो करोगे आप लोग वो बता दो, वो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 42 कर लो, फंसोगे लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह ना, थोड़ा सर रगड़ के। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 40, 39, बल्कि यार डीमोटिवेट ना हो जाओ तुम लोग यार। 37, 36, मैं कह रहा हूँ अटेम्प्ट कर लो ना, ताकि हमारा जो तुम्हारा अटेम्प्ट करवाता हूँ ना मैं क्लास में, वो टाइम हमारा सेव हो जाए। 35 बी का, 35 सेक्शन बी का। 36 भी बी का। 34, 32, बस इसको अटेम्प्ट कर लेने से ये होगा कि हमारे जो ना अगली क्लास में ना जो आप लोगों से मैं अटेम्प्ट करवाता ना, वो टाइम हमारा सेव हो जाएगा। आधे होंगे आधे नहीं होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में आप ना परेशान हो गए, सही, तो पहले एमसीक्यूज वाले कर लेना। लॉन्ग क्वेश्चन में इसलिए परेशान हो गए क्योंकि बड़ा सवाल पढ़ने की भी आपको आदत पड़ी नहीं है, तो बड़े वाले सवाल भले से छोड़ देना, भी नहीं करना, छोटे वाले कर लेना। सेक्शन बी वाले भी एमसीक्यूज ही होते हैं देखा जाए तो, वो कर सकते हो। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करना। फिर चलिए सर एक सवाल करेंगे फिर हम ऑफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 22 कैप्लान की किट का क्वेश्चन नंबर 84 है। बस फिर क्लास ऑफ करते हैं। जी सर क्वेश्चन नंबर 22 और ये आपकी कैप्लान की किट का क्वेश्चन नंबर 84 है। पढ़े भाई, सवाल रीड करें। क्या फरमा रहे हैं? रिक्वायरमेंट, इफ ओनली प्रोडक्ट P1 वर टू बी मेड। जी सर अगर तो सिर्फ और सिर्फ P1 बनाओ, अगर सिर्फ P1 बनाओ। हाउ मेनी यूनिट्स टू द नियरेस्ट यूनिट,
would be need to sold to achieve a profit of $60,000 in each year. सर अगर तो आप लोग सिर्फ P1 बनाओगे, आपको $60,000 का प्रॉफिट कमाना है, बताइए कितने नंबर ऑफ यूनिट बेचे जाएं? सर सिंगल प्रोडक्ट, मल्टी प्रोडक्ट? सिंगल प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बोलने का P1 बनाओगे, अगर इसका मतलब P1 2 नहीं बनाओ, बंद करो P2 को। एग्रीड? मिला के लेंगे, बिल्कुल मिला के लेंगे। यानी कि ये कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहता है सर आप सिर्फ P1 बनाओगे, P2 नहीं बनाओ, बंद करो उसको, बंद करो उसको, तो क्या होगा ये सर देखते हैं। ब्रेक इवन सेल यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CM पर यूनिट। आइए सर, P makes two product P1 and P2 budgeted detail for which are as follows। सर क्या डेटा है मेरे पास? सर सेलिंग प्राइस है, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल है और फिक्स्ड है, ठीक हो गया। बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल फॉर द 30th November 2015 आर एस फॉलो। सर क्या मेरे पास है? P1 के कितने यूनिट बेचने का इरादा रखते हो? बजट है तुम्हारे पास 10,000 यूनिट्स का, और P2 के कितने सर? 12,500 का। द फिक्स ओवरहेड कॉस्ट इन P1 रिलेटिंग टू द अपॉर्चनमेंट ऑफ जनरल कॉस्ट ओनली, however P2 also include specific fixed cost overhead totaling $2,500। सर क्या बोल दिया इन्होंने? बोला जनाब कि आपने जो फिक्स कॉस्ट को एलोकेट किया हुआ है, किसकी बेस पे एलोकेट किया हुआ है? जनरल है ये। हाँ, अगर तुम P2 को बंद कर दोगे तो कितनी फिक्स कॉस्ट नहीं लगेगी? $2,500। मतलब कोई बंदा नौकरी पे होगा, उसको निकाल दोगे, बोलोगे फारिक भाई इसने मुझसे सवाल में बोला क्या है? सर अगर तो आप सिर्फ और सिर्फ P1 बनाएंगे तो इफ ओनली P1, यानी कि कहना क्या चाहता है? वो बोलता है भाई P2 को बंद कर, सर P2 को मैं बंद करूंगा तो क्या रेंट सेव हो जाएगा? रेंट नहीं लगेगा क्या? मैंने कहा नहीं सर, वो तो पूरी फैक्ट्री का रेंट है। उसने नीचे अंग्रेजी में बोल भी दिया कि सर ये अपॉर्चनमेंट है, मतलब पूरा किराया 50,000 है, 25-25 बांटा हुआ है। अगर तुम P2 को बंद कर दोगे तो सर किराया तो वही रहेगा ना, 50,000। सिर्फ बचत कौन सी होगी तुम्हारी? $2,500 की। बात समझ में क्या बोला? सर फिक्स कॉस्ट तो फिर टोटल रहेगी ना, मुझे तो पूरी कंपनी का चाहिए होता है भाई, मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए पूरी कंपनी का। लॉजिक क्लियर है? तो सर सबसे पहले मुझको फिक्स कॉस्ट पता करनी पड़ेगी। मैंने बोला सर अगर तुम्हें P1 की बात बताऊं तो फिक्स कॉस्ट का रेट आप कैसे निकालते थे, जिसको आप लोगों ने FAR उसके अंदर F2 के अंदर OAR रेट के नाम से पढ़ा हुआ है। सर कैसे कैलकुलेट करते थे? आप बोलते थे जनाब बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स या बजटेड कैपेसिटी। P1 का सर रेट इन्होंने कितना निकाल के दिया हुआ है? 1.2। और कितने यूनिट बनाने का इरादा रखते हैं? 10,000। क्या मैं फिक्स कॉस्ट निकाल लूंगा टोटल? समझ आ रही है भाई? सर तो फिक्स कॉस्ट यानी कि मेरे पास फिक्स्ड ओवरहेड जो P1 में लोकेट हुई हुई है, सर कितनी हुई हुई है? मल्टीप्लाई करेंगे कितना? $12,000। मानते हो? सर P2 में आओ जी, P2 भी कर लेते हैं। सर P2 का रेट कितना निकाला हुआ इन्होंने? 1। कितने यूनिट्स की बेसिस के ऊपर? 12,500। तो सर मेरे पास फिक्स ओवरहेड P2 कितना आ गया? मल्टीप्लाई कर दो भैया। आओ जी, शक्ल क्या निकल कर आई सामने? मैंने बोला सर फिक्स कॉस्ट अब क्या हो जाएगी? सर P1 में इन्होंने कितनी फिक्स कॉस्ट चार्ज की हुई है? 12,000। P2 में कितनी की हुई है? 12,500। ऐसा सर टोटल कितनी है फिक्स कॉस्ट? 24। लेकिन सर इन्होंने बोला अब क्या बेचोगे? हमने बोला सर ये बोल रहे हैं कि सिर्फ P1 बेचो, P2 मत बेचो। हमने बोला सर P2 में नहीं बेचूंगा, तो कह रहे हैं P2 को मैं बंद करूंगा तो मेरी फिक्स कॉस्ट कुछ कम हो जाएगी। अब जब नई फिक्स कॉस्ट आएगी वो सर 2,500 से कम आएगी। बात मानते हो? तो सर मेरे पास नई फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 22,500। 22,000। बात मानते हैं? लंबी चौड़ी कहानी इसने घुमाई है। किसी का एतराज? अच्छा सॉरी, इसने ब्रेक इवन नहीं मांगा, इसने सेल्स मांगी है। तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट
प्रॉफिट कितना 60,000 सही है डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट सर सीएम पर यूनिट कैसा आएगा P1 का सेलिंग प्राइस पर यूनिट P1 का एक यूनिट में कितने का बेचता हूं $10 का लेस वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल लेबर फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल सर मटेरियल कितना 3.5 लेबर कितनी 1.5 फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल कितना 0.6 भाई माइनस करेंगे बताएंगे कितना 4.4 चलो जी सॉल्व हो गया आंसर प्लीज $18636 18636 यूनिट अगर मैं सिर्फ P1 बेचूंगा P2 को बंद कर दूंगा तो सर कितने यूनिट बेचूंगा ब्रेक इवन के लिए 18636 सर आसान है मुश्किल है सिर्फ ब्रेक इवन के लिए नहीं सॉरी प्रॉफिट के लिए आई एम सॉरी 60,000 प्रॉफिट के लिए सॉरी सर फिट हो गया कोई नई चीज वही पुराना है सवाल थोड़ा घुमा रहा है वो तो हक है उसका यार वो तो हक है उसका चले सर फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी मैंने आपको मार्क करवा दिए कौन कौन से क्वेश्चन आप करके आएंगे ताकि फिर इस चैप्टर को हम किल करके अगले चैप्टर में पढ़े ओके जी अल्लाह हाफिज